सत साहिब जी, जय प्रभु कबीर जगन्नाथ की। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 800 करोड़ की आबादी में से सिर्फ मुट्ठी भर लोग बचने वाले हैं? भविष्य मालिका के पन्नों में लिखा है कि इंसान की बनाई ये आधुनिक सभ्यता बहुत जल्द मिट्टी में मिल जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम लेगा वही बचेगा, क्योंकि वही है तारणहार परमात्मा कबीर साहिब। रामपाल जी महाराज कोई साधारण पुरुष नहीं, बल्कि स्वयं सत्य पुरुष परमात्मा कबीर साहिब का ही रूप है। इसीलिए आपको सिर्फ सत्य भक्ति ही सुरक्षित रख सकती है। अब बात करते हैं वर्तमान की हालत को देखकर। भविष्य मालिका भारत देश की वह महत्वपूर्ण किताब है जिसमें महापुरुष अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियां आज एक एक कर सच साबित हो रही हैं। आसमान का रंग बदलने लगा है और धरती के भीतर की हलचल कुछ बड़ा होने का संकेत दे रही है। ये कोई साधारण समय नहीं है। ये युग परिवर्तन की वो दहलीज है जहां मौत का तांडव होने वाला है। लोग आज भी अपनी सुख सुविधाओं में व्यस्त हैं, जबकि काल उनके सिर पर खड़ा मुस्कुरा रहा है। एक ऐसा समय आएगा जब गिनती करने वाले कम होंगे और लाशों के ढेर ज्यादा होंगे। पूरी दुनिया में केवल 64 करोड़ लोग ही जीवित बच पाएंगे, बाकी सब काल के गाल में समा जाएंगे। चौंकिए मत, क्योंकि ये 64 करोड़ लोग अमेरिका, यूरोप या चीन से नहीं बचेंगे। भविष्य मालिका साफ कहती है कि महाविनाश के बाद जीवन की मुख्य धारा केवल भारत की पावन भूमि पर बचेगी। विदेशों की गगनचुंबी इमारतें परमाणु धमाकों और सुनामी की लहरों के नीचे दफन हो जाएंगी। एक ऐसी डरावनी रात आने वाली है जिसकी सुबह कई देशों के लिए कभी नहीं होगी। इंसान को अपनी तकनीक पर घमंड है, लेकिन कुदरत का एक झटका सब कुछ शून्य कर देगा। वर्तमान में इजराइल और ईरान के बीच का संघर्ष महज एक युद्ध नहीं, बल्कि महाविनाश का द्वार है। मिडिल ईस्ट की धरती बारूद के ढेर पर बैठी है, जो कभी भी फट सकती है। भविष्य मालिका में हजारों साल पहले ही लिख दिया गया था कि पश्चिम के देश आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। आकाश से आग बरसेगी और समुद्र का पानी खौलता हुआ शहरों में घुस जाएगा। रूस, चीन और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश इस आग में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। जब परमाणु मिसाइलें चलेंगी, तब न कोई सीमा बचेगी और न ही कोई कानून काम करेगा। लोग पूछते हैं कि आखिर ये 64 करोड़ लोग ही क्यों बचेंगे? मालिका के अनुसार केवल वही सुरक्षित रहेगा जिसने परमात्मा से भक्ति का सच्चा कनेक्शन जोड़ रखा है। जब विज्ञान और सरकारें फेल हो जाएंगी, तब केवल भक्ति की पावर ही इंसानों की रक्षा करेगी। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा कवच होगा जो भक्तों के चारों ओर बन जाएगा। अपने मन को विकारों से मुक्त करें और उस परम सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाएं। भविष्य मालिका की सबसे खौफनाक भविष्यवाणी वो समय है जब पृथ्वी पर 7 दिनों और 7 रातों तक पूर्ण अंधकार छा जाएगा। उस दौरान आसमान से ऐसी भीषण गर्जना होगी कि कमजोर दिल वाले लोग प्राण त्याग देंगे। बिजली की कड़क इतनी तेज होगी कि कानों के पर्दे फट जाएंगे। हवाओं की गति इतनी प्रचंड होगी कि बड़े बड़े पहाड़ तिनके की तरह उड़ जाएंगे। उस अंधेरे में घर से बाहर निकलना साक्षात मृत्यु को गले लगाने जैसा होगा। आपको क्या करना होगा? मानसिक तैयारी। डर को त्याग कर केवल ईश्वरीय नाम का सहारा लें। संग्रह। अपने घरों में सात्विक अनाज, गंगाजल और औषधियों का संग्रह शुरू कर दें। मिट्टी के दिए और घी का संचय करें, क्योंकि बिजली और तकनीक ठप हो जाएगी। शुद्धता। शाकाहार अपनाएं और नशे से दूर रहें। अशुद्ध शरीर उस दिव्य ऊर्जा को सहन नहीं कर पाएगा। युद्ध के साथ साथ प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखाएगी। समुद्र का जलस्तर इतना बढ़ जाएगा कि जगन्नाथपुरी मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी पहुंच जाएगा। गंगा और यमुना जैसी नदियां अपना मार्ग बदल लेंगी। आसमान से जलते हुए अंगारे उल्कापिंड गिरेंगे। खेती नष्ट हो जाएगी और जमीन बंजर हो जाएगी। जब 7 दिनों का वो घना अंधेरा छंटेगा, तब दुनिया वैसी नहीं होगी जैसी आज है। बचे हुए 64 करोड़ लोग एक नई सुबह का स्वागत करेंगे, जो सतयुग की पहली किरण होगी। वह समय ऐसा होगा जब न कोई सीमाएं होंगी और न ही कोई जात पात का भेदभाव। इजराइल और ईरान का टकराव अंततः कल की अवतार के प्रकट होने का मार्ग प्रशस्त करेगा। अंतिम समय में केवल वही लोग एक दूसरे को देख पाएंगे जिनके पास परमात्मा का नाम होगा, क्योंकि उनकी आंखों में वह दिव्य ज्योति होगी जो अंधेरे को चीर सकेगी। अंतिम संदेश। डरावनी हकीकत यह नहीं है कि विनाश होने वाला है, बल्कि यह है कि लोग जानकर भी अनजान बने हुए हैं। 2026 की ये भविष्यवाणियां सुधरने का आखिरी मौका है। सत्य की राह चुनें, क्योंकि सत्य पंथ ही आपको सुरक्षित किनारे तक पहुंचाएगा। सत साहिब, मालिक कबीर प्रभु आप सबकी रक्षा करें।